सोचिए कैसा हो अगर सुबह आँख खुलते ही ऐसा नजारा देखने को मिले तो। वाओ। Oh my God, I love it. सपनों के घर के लिए दूर क्यों जाना, वो तो आसपास ही है। ये भी अच्छा है। तो बैठिए, रिलैक्स कीजिए और सोचिए कि आप जी रहे हैं बहामास लाइफ। बहामास 700 आइलैंड से बना एक बड़ा आइलैंड है और इसकी कोस्ट लाइन है करीब 3218 किलोमीटर और यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। Cheers to the Bahamas. यहाँ का सी फूड कमाल का है। यहाँ के बीचेस कमाल के हैं। आप यूनाइटेड स्टेट्स से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर यहाँ आ सकते हैं और बीच वेकेशन का मजा ले सकते हैं। किसी भी बजट में आपको यहाँ अपने सपनों का घर मिल सकता है। हे एवरीबॉडी, मैं चेंग चेन हूँ। मैं 32 साल का हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ बहामास में स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ। मुझे स्कूबा डाइविंग बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट टाइम पास है डीप सी में जाकर शार्क्स को देखना और यहाँ बहामास में मुझे ये अक्सर देखने को मिलता है। आई लव ट्रैवलिंग। मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। मैंने हर एक कॉन्टिनेंट कवर किया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर पहुंचकर एक सुकून महसूस होना चाहिए। जैसे घर आओ, रिलैक्स करो, बोट राइड पर जाओ, तो मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वो मुझे यहाँ बहामास में मिलता है। तो मैं दुनिया भर में घूमकर जब यहाँ बहामास में वापस आता हूँ तो मैं अपने जूते निकालता हूँ और बस फेंक देता हूँ और मैं तब तक वापस नहीं पहनता जब तक मैं अगली डेस्टिनेशन के लिए नहीं निकलता हूँ। मैं जब यहाँ रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है और मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं और क्यों रहूँ। चेंग को नए घर की तलाश है और इसलिए एस्टेट एजेंट सोनिया अल्वीनो उन्हें आज कुछ प्रॉपर्टीज दिखाने वाली हैं। मैं पिछले 8 सालों से बहामास में एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। आई लव लिविंग इन बहामास और मैंने ज्यादातर टाइम यहीं स्पेंड किया है। यहाँ का पानी, नीला आसमान, यहाँ की धूप, ये सब मुझे बहुत पसंद है। रहने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। चेंग के साथ उनकी फ्रेंड और डाइविंग बडी पिया भी आ रही हैं ताकि वो घर के सिलेक्शन में उनकी मदद कर सकें। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, पर तुम्हें किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए ये बताओ। सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है वो है पानी। या इसे डाइविंग पसंद है, फिशिंग पसंद है और ये वेक बोर्डिंग भी करता है, इसलिए मैं इसे एक वाटरमैन कहती हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी हो वो बीच के एकदम पास हो। और घर कैसा चाहिए ये बताओ। घर में कम से कम 2 बेडरूम्स और 2 बाथरूम्स तो हो ही। अच्छा, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है तो जब भी वो यहाँ आए तो कम से कम आराम से रह सके। तो घर खुला खुला होना चाहिए, बाहर से फ्रेश एयर अंदर आए, काफी रोशनी हो, बस खिड़कियाँ खोल दूं और इधर उधर भागूं। यू नो व्हाट आई मीन। तुम्हें ऐसा घर चाहिए जो खुला हो, तुम्हारे घर पे पार्टीज हो सके, तुम्हारे फ्रेंड्स रह सके। हाँ, मैं बिल्कुल वैसा ही घर चाहता हूँ। अब ये बताओ कि तुम्हारा बजट क्या है। ऑनेस्टली मैं $700,000 से ऊपर नहीं जा सकता। देखो, इस बजट में इतना सब कुछ मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छे ऑप्शंस ढूंढ सकूं। Sounds good. Cheers to Chai and the Bahamas. चेंग को पहला घर दिखाने के लिए सोनिया उन्हें न्यू प्रोविडेंस के साउथ ईस्टर्न शोर पर ले जा रही हैं, जो कि डाउनटाउन नासौ से 15 मिनट की दूरी पर है। पार्क की एक प्राइवेट ओशन फ्रंट कम्युनिटी है जो बड़ी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ है बीच क्लब, रेस्टोरेंट और फिटनेस सेंटर भी। और सबसे खास बात है चेंग की बोट खड़ी करने के लिए एक डॉक जो घर के बिल्कुल पास है। इस एरिया में 3 स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, घर में 4 बेडरूम्स हैं और 3 बाथरूम्स हैं और इसका प्राइस है $700,000। ओके, चलो चलकर देखते हैं। पहले तुम। थैंक यू। देखो, घर का सारा फर्नीचर नया है, ट्रैवर्टीन फ्लोर्स, ब्यूटीफुल काउंटर टॉप और ढेर सारे कैबिनेट्स। मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद आया है। अप्लायंसेस काफी हाई एंड लग रहे हैं, मैं तो आराम से यूज कर पाऊंगा। यहाँ के सारे अप्लायंसेस बहुत मॉडर्न हैं। मेरी फैमिली को ये घर बहुत अच्छा लगेगा। काफी क्लीन है, खुला खुला सा है, ज्यादा काम नहीं है। देखा जाए तो ये घर तुम्हारे बजट में है, तुम्हें वो सारी चीजें मिल रही हैं जो तुम्हें चाहिए थी। यहाँ घर बहुत दूर दूर बने हैं तो तुम्हें प्राइवेसी भी मिल जाएगी और तुम्हें ऐसा ही चाहिए था। सबसे अच्छी बात ये कि डाइनिंग टेबल किचन के एकदम पास है, तो जब ये आएगी मैं से कहूँगा कि चलो बर्तन। नहीं, ये तुम्हारा काम है, मैं वहाँ जाकर बर्तन नहीं धोने वाली, मैं वहाँ बैठूंगी। और ये तुम्हारा लिविंग एरिया है, यहाँ पर काफी रोशनी आती है। ये फैमिली को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है क्योंकि पास में ही किचन है, तो खाना बनाते बनाते तुम लोग आराम से बात कर सकते हो, है ना। और ये वाला दरवाजा खोलते ही तुम सामने गार्डन में पहुंच सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम वहाँ बारबेक्यू कर सकते हो। awesome. मैं चाहती हूँ तुम जाकर ऊपर के रूम देख लो, मैं तब तक बाहर वेट करती हूँ। थैंक यू। तो हम चले? हाँ चलो। मुझे लगता है ये मास्टर बेडरूम है। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है, काफी रोशनी भी है। नाइस एंड ब्राइट।
और देखो लैम्प भी कितना अच्छा है ना। हाँ, और ये हेडबोर्ड काफी अच्छा है हाँ काफी बड़ा है ना? ओह यहाँ तो तुम भी फिट हो वाह। सकते हो। चलो बालकनी देखते हैं। ओह हाँ। वाह, यहाँ से नजारा देखो। आप बोर्ड घर के बाहर नहीं रख सकते, पर ज्यादा दूर भी नहीं है, आप देख सकते हो। और सेकंड फ्लोर पर एक बाथरूम और एक बेडरूम है जो किसी स्वीट से कम नहीं है। वाह, रेस्टरूम भी अच्छा है। पूरे फ्लोर Yeah. पे जो वेट फीलिंग है वो काफी अच्छी लग रही है Yeah. ना? वो एक अच्छी बीच वाली वाइब दे रही है, बिल्कुल फ्रेश। और थर्ड फ्लोर पर 2 और बेडरूम्स और एक और बाथरूम। ये रूम मेरी फैमिली के लिए ठीक है। हाँ तुम्हारी फैमिली भी काफी बड़ी है। मेरे ख्याल से यहाँ सब आ जाएंगे, फ्रेंड्स आ जाए चाहे फैमिली आ जाए। मेरे ख्याल से ये काफी स्पेशियस है। और देखो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से ओशन का व्यू मिलता है। ओह हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। ये जगह बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ। चेंग और पिया सोनिया से मिलने कम्युनिटी में ही बने बीच क्लब पर आए हैं। तो चेंग तुम्हें रूम्स कैसे लगे? सच कहूँ तो मुझे रूम्स काफी अच्छे लगे। लिविंग रूम भी काफी अच्छा है। मेरी फैमिली यहाँ अच्छे से फिट हो सकती है। मतलब मुझे ये थोड़ा सा फैंसी लगा। मतलब मैं 100% कन्विंस नहीं हूँ। पर चेंग इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर चीज फैंसी है तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, It's in your obviously, budget, इसमें you कोई know? फर्क तो कोई नहीं भी पड़ता। एक्स्ट्रा ठीक है, एक्सपेंस नहीं हम है। सोच के आपको बताएंगे। तो चलो ठीक है, हम दूसरी प्रॉपर्टीज देखने हाँ, चलते तुमने हैं। बताया था, मुझे वही देखनी है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। हम यहाँ से फिशिंग कर सकते हैं ना? आई नो, कितना मजा आएगा ना। हाँ आई नो, हमें शार्क्स भी देखने मिल सकती है। स्कूबा डाइवर चेंग और उनकी बेस्ट फ्रेंड पिया न्यू प्रोविडेंस आइलैंड पर बोट राइड के लिए निकले हैं। पता नहीं, जब भी मैं पानी में आता हूँ मुझे लगता है मैं दूसरी दुनिया में पहुँच गया हूँ। आई नो। चेंग यहाँ वेक बोर्डिंग का मजा ले रहे हैं। अब सोनिया चेंग को डाउनटाउन नेसो से करीब 10 मिनट की दूरी पर बसे ईस्टर्न रोड पर घर दिखाने वाली हैं। इस शांत और खूबसूरत जगह पर घर समंदर के ठीक सामने बने हैं और यहाँ से सनराइज भी दिखता है। इस घर में एक बड़ा परिवार भी रह सकता है और यहाँ एक डॉग भी है जो चेंग के लिए परफेक्ट है। इस प्रॉपर्टी का नाम है सायनारा। इस घर में 3 बेडरूम्स हैं और 2 बाथरूम्स हैं। इस पूरी प्रॉपर्टी का एरिया है 6400 स्क्वायर फीट और इस घर का एरिया है 2400 और ओनर को इसके $699,000 चाहिए। तो चलो अंदर हाँ, चल के चलो। देखते हैं। चलो देखते हैं। वाह, व्यू तो देखो। अच्छा व्यू है ना? वहाँ पर क्या आइलैंड है क्या? वो रोज आइलैंड है और तुम चाहो तो संडेज को अपने दोस्तों के साथ वहाँ जा सकते तो हो। मैं अपनी बोट लेकर जा सकता हूँ वहाँ? यहाँ से वहाँ पहुँचने में 7 मिनट लगते अच्छी हैं। बात ये कि टेरेस एकदम पानी के पास है, तो मैं बस यहाँ से सीधा Right. बोट में उतरूंगा और वहाँ Yeah. पहुँच जाऊंगा। यस। तो इसकी डिजाइनिंग काफी सोच समझ के की गई है। राइट। इस घर की छत को इस तरह से बनाया गया है कि घर के अंदर ठंडक हो। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई लाइक हाई सीलिंग्स। यहाँ पर चारों तरफ खिड़कियाँ बनी हुई हैं तो घर के अंदर काफी रोशनी रहेगी जो अच्छी I बात love है। डाइनिंग टेबल भी काफी बड़ा है, तो ज्यादा लोग भी आए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट भी काफी अच्छा है। हाँ, फैमिली के लिए तो ये परफेक्ट जगह है। Awesome. तो चलो बाकी का घर भी देख यहाँ लेते से हैं। जाने का मन नहीं कर तो रहा। मैं तुम्हें लेकर चलूं क्या? मुझे यहाँ से नहीं जाना। चलो चलो, यहाँ आकर इस कमरे को देखो। वहाँ पर जो जगह देख रहे हो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है। जरा सोच के देखो, तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हें पूरा हाँ। सी दिख रहा है। अगर तुम इसे बंद कर दो तो ये एक एक्स्ट्रा बेडरूम की तरह यूज हो सकता या है। फिर हम यहाँ एक स्टडी भी बना सकते हैं। आई नो। तुम कह सकते हो कि ये एक बोनस रूम है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। सोनिया बाहर है लेकिन चेंग और पिया घर और किचन देख रहे हैं। ओके। ऑलराइट, नाइस। यहाँ पर काफी ज्यादा कैबिनेट्स है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये थोड़ा सा छोटा हाँ, है। पर डाइनिंग एरिया पिछले काफी वाले बड़ा से है, तो छोटा है। अगर किचन छोटा I भी हो तो know. प्रॉब्लम नहीं है। चलो बाकी का घर देख लेते हैं। इस फ्लोर के दूसरी तरफ बना है गेस्ट स्वीट। यहाँ एक और बेडरूम है। मेरे भाई को ऐसे छोटे कोजी रूम्स बहुत पसंद आते हैं। यहाँ से भी व्यू देखो। मेरे मॉम डैड आएंगे तो वो वापस कभी जाएंगे ही नहीं। व्यू ऐसा है तो कौन यहाँ से जाना चाहेगा? ओह, यहाँ पे अलग से बाथरूम भी है। बाथरूम मुझे ठीक लगा। अगर हम ये घर लेते हैं तो इसे थोड़ा रेनोवेट करना होगा। फर्स्ट फ्लोर पर है एक एक्स्ट्रा बाथरूम और एक और गेस्ट रूम। ये एक और बेडरूम। ओके, ये वैसा नहीं है जैसा हमने इस रूम सोचा से था। व्यू तो नहीं मिलेगा, पर हम कभी अगर घर में पार्टी करते हैं तो हाँ। हमारे फ्रेंड्स आकर यहाँ रह सकते हैं। अब चेंग और पिया मास्टर स्वीट देखने ऊपर So जा cool. रहे हैं। ओह हाँ, नीचे फैमिली शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर हाँ, तुम मुझे रहना। ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह वाओ, यहाँ तो काफी Wow. रोशनी आ रही है रूम में। ये शायद मास्टर बेडरूम होगा। बहुत ही कूल है। ओह माय गॉड, इस क्लोजेट को तो देखो। I इसमें know. तो तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं मेरे होंगे। पास तो एक क्लोजेट जितने भी कपड़े शिफ्ट नहीं होने हैं। से पहले शॉपिंग कर लेना। यहाँ तो सिंक भी है। ऑसम। ओह ये देखो, टॉवल रखने की जगह है, शावर है।
ये रूम तो बहुत अच्छा है, हाँ सही कह रही हो। पर सबसे ज्यादा मुझे बालकनी इस अच्छी घर लगी। में सबसे अच्छा तो व्यू ही है। ओह माय गॉड, वाओ, आह, यहाँ से हवा आइलैंड भी भी दिख कितनी रहा है अच्छी आ रही है ना। वो देखो, मन कर रहा है बस अभी पहुँच जाऊँ। ओह दिस इज रियली मैं ऑसम। यहाँ हर सुबह अपनी कॉफी पी सकता हूँ, या और मन किया तो मैं यहीं से हाँ, फिशिंग भी मैं भी करूँगा। यही सोच रही थी। शार्क्स दिख जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाय गाइस, हे, तो बताओ कैसा लगा घर? ये काफी अच्छा घर है, काफी स्पेशियस भी है, ब्राइट भी है, और ऊपर वाली बालकनी का तो जवाब ही हाँ, नहीं है। वहाँ वो बैठ मुझे के तुम सबसे कॉफी ज्यादा पी पसंद सकते आई। हो। मैं वहाँ घंटों अकेले बैठ सकता हूँ। अगर मैंने ये घर लिया तो मैं ज्यादातर वहीं मिलूंगा। एग्जैक्टली, वहाँ और से व्यू क्योंकि भी अच्छा क्लोजेट इतना रहेगा। बड़ा है, अब इसे और कपड़े भी लेने होंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं ज्यादातर पानी में रहूंगा और वहाँ जरूरत सही नहीं। कहा। क्योंकि तुम एक स्कूबा डाइवर हो तो तुम्हारे लिए ये Absolutely. जगह परफेक्ट रहेगी। तुम आराम से यहाँ स्विमिंग या फिशिंग कर सकते हो। यहाँ पर एक बार स्पेस भी है, तो मैं चाहूंगी कि तुम लोग वो भी चेक कर लो। ओह, पहले क्यों नहीं दिखा? मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर पार्टी वगैरह कर रहे होगे और यहाँ पर एक मिनी बार होगा। That's awesome. मैं तुम्हें एक और व्यू दिखाती हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Okay. तुम देखकर हैरान रह जाओगे। एंड आई फील कि इससे बेहतर जगह तुम्हें बहामास में कहीं नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ अपना एक डॉग बनाना चाहूँ तो मैं क्या वो कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे बोट यहाँ रखनी है, तो उसके लिए तुम्हें परमिशन लेनी होगी, जो मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं Okay. होगा, और मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ। ये काफी अच्छी Okay. बात बताई तुमने, क्योंकि Yeah. मैं अपनी बोट घर के पास ही रखना चाहता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। तो Alright. देखना चाहोगे? आओ मेरे साथ। You're always full of surprises. हाँ। ये देखो, ये जगह Wow! कैसी लगी? Oh क्या ये तो बात है? तुम्हारे लिए एक नेचुरल जकूजी का काम कर सकता है। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आती है। मैं तो यहाँ फिशिंग भी कर सकता हाँ हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे कॉन्क या क्रैब पकड़ना हुआ तो मैं यहाँ एक नेट लगा दूंगा और पानी के भाव से वो इसमें फंस जाएंगे। फैंटास्टिक। और तुम उसे पकड़कर यहाँ पर बारबेक्यू भी कर हाँ, सकते वो भी हो। बना सकते हैं। हाँ, right. ये तो बहुत Awesome. अच्छा आइडिया है। पर मैं चाहूंगी कि तुम और भी प्रॉपर्टीज चेक कर लो चैंग। अभी एक और घर बचा जो मैं चाहती हूँ हाँ, तुम देख पता है लो। मुझे। लेट्स गो। ओह वाह, ओह वाओ, मैं ऐसे ही घर की बात कर इससे रहा अच्छा था। घर तो मैंने सच में आज तक नहीं देखा। चैंग घर ढूंढने से थोड़ा ब्रेक लेकर स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं और अंडर वाटर फोटोग्राफर पिया उनकी फोटोज लेंगी। दिखाओ तुमने क्या क्लिक किया है? और अब सोनिया और चैंग तीसरा घर देखने जा रहे हैं जो शायद उन्हें बहुत पसंद आएगा। अब मैं चैंग को हिस्टोरिक कोरल हार्बर ले जा रही हूँ और वो प्रॉपर्टी शायद उसे बहुत पसंद आएगी। वो प्रॉपर्टी हर किसी को पसंद नहीं आती, पर चैंग को शायद वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगे, क्योंकि वो जिस जगह बनी है उससे बस कुछ ही दूरी पर सबसे अच्छी डाइविंग साइट्स हैं। कोरल हार्बर वो जगह है जो डाइवर्स के लिए पैराडाइज मानी जाती है। ये घर पहले एक स्कूबा सेंटर हुआ करता था। ओह वाह, तो यहाँ डाइव शोज भी होते थे? हाँ बिल्कुल। Nice. हाँ, सबसे अच्छी बात तो ये कि वहाँ तक पहुँचने में समय नहीं लगता है और कुछ ही देर में हम समंदर के बीच में पहुँच जाते हैं। और घर से एंड्रॉस भी बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, सिर्फ आधा Oh, घंटा right. लगता है। और अगर तुम चाहो तो हम अभी तो भी एक जा काम सकते करते हैं, हैं। घर बाद में देखेंगे, पहले आइलैंड पर चलते हैं। यहाँ क्या क्या है? इस घर में 3 बेडरूम्स हैं और 3 बाथरूम्स हैं। टोटल स्क्वायर फीट एरिया है 2108 और ये तुम्हारे बजट के भी काफी अंदर है। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो तुम रेनोवेट करा सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करती है। ऑलराइट, ये तो अच्छी बात है। तो अब मैं तुम्हें इसका प्राइस बता देती हूँ। इट्स $485,000। ओह, ये तो Wow. अच्छी बात है। पानी बजट के में। बीच में इस तरह की जगह में ऐसा घर मिलना ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। $485,000, राइट? मैं तो कहती हूँ इसे ही ले लो। ये बोट को घर के पास पार्क कर हाँ सकता है। सही कहा। जैसे हम इस बोट को अभी डॉक पे पार्क करने वाले हैं। ओह दिस इज ऑसम। चलो चल के देखते हैं। इस डॉक का एरिया 114 स्क्वायर फीट है। Wow. दिस इज And अमेजिंग। that's काफी बड़ा है। awesome. क्या हम यॉट खड़ी कर सकते तुम हैं? चाहो तो यॉट भी यहाँ खड़ी कर सकते हो। अब मैं तुम्हें यहाँ ये पूरी प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ, तो ध्यान से सारी जगह देखना क्योंकि ये बहुत ही अच्छा घर है। कम ऑन गाइस, अंदर आ जाओ। ओह Bright है। बढ़िया। मुझे इस प्रॉपर्टी की खासियत ये लगती है कि इसका जो फ्रंट डोर है वो ओशन के सामने ही खुलता है, तो तुम जब चाहो आराम से बाहर बैठ सकते हो। और हाँ। घर काफी ओपन भी है। आई लव दी सीलिंग्स। हाँ, इस पर थोड़ी सी डिजाइनिंग की गई है। हाँ, वो एक बीच फील दे रहा है। मैं बाकी चीजें देखना चाहता हूँ। चलो अंदर चल के देखते हैं।
ये देखो, इसका बाथरूम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। I know, बीच से वापस आकर you just want to dry up. Awesome. इधर आकर किचन देख लो गाइस। तो चैंग, इस किचन को देख के ऐसा लगता है कि तुम अपने हिसाब से यहाँ पे कैबिनेट्स लगा सकते हो, है ना? और ये जो सामने का एरिया है, तुम इसे अपने हिसाब से डाइनिंग एरिया में कन्वर्ट कर सकते हो फैमिली डिनर्स वगैरह के क्या लिए। तुम चाइनीज न्यू ईयर पर आओगी? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं? यहाँ पर ये डबल डोर्स हैं, अगर इन्हें पूरा खोल दें तो फ्रेश एयर अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपनी बोर्ड देख सकता हूँ मेरे हाँ, घर के एकदम सामने। आई मीन, इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना? परफेक्ट है। अच्छा, अब तुम जाकर रूम्स चेक कर लो, मैं तब तक बाहर वेट करती हूँ। संभल कर जाना, क्योंकि अभी 2 बेडरूम्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पर कीलें वगैरह हो सकती हैं, तो तुम्हें चोट लग सकती है। हाँ, तुम ठीक है, पहले तो हम जाकर चेक करो, कर फिर लेते मैं हैं। आऊंगी। संभल कर है ना? ओह नो। ओह, तुम इसे जैसा चाहे वैसा बनवा सकते हो। हाँ, मैं जैसा चाहूँ बनवा सकता हूँ। विंडोज खोलते ही एक अच्छा नजारा मिलेगा। पर एक बार सोच लेना, क्योंकि तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम इसे बनवा पाओ। हाँ, पर मुझे ये घर काफी अच्छा लगा। वो तो सही है, लेकिन तुम अपने बारे में भी सोचो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता है। कभी कभी तो तुम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते मुझे हो। पता, तुम संभाल लोगी। जब मैं Okay. ट्रिप से वापस आऊंगा तो मुझे नहीं, मेरा घर मैं रेडी तो बस मिलेगा। तुम्हें बता रही थी। वाओ, ओह, ये मैं व्यू बिल्कुल ऐसे ही अमेजिंग घर है। की बात कर रहा था। हाँ, ये बालकनी वाकई अच्छी है, काफी जो जगह है। रूम्स है उसका भी व्यू बहुत अच्छा है, हम जैसे चाहे बनवा सकते हैं। उसके बाद बस ये खूबसूरत नजारा। मुझे लगता है वो वाला जो दरवाजा है वो मास्टर बेडरूम का है। हाँ, मुझे भी लगता चलो है। चल चलो देखते हैं। हाँ। बालकनी काफी बड़ी है ना यहाँ पर? हाँ शायद। लेडीज फर्स्ट। ओह माय गॉड, क्या बात है। मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, नाइस। ये कमरा अच्छा है, काफी बड़ा है। काफी। यहाँ तुम सोफा भी रखवा सकते हो। ये बहुत स्पेशियस है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम यहाँ। हाँ, बहुत सारे Wow. ऑप्शंस हैं। मैं थक Nice. गई हूँ। Comfortable वाओ, आई लाइक दिस रूम। काफी अच्छा व्यू है, बहुत मजा आएगा यहाँ। तुम्हें भी I ये think रूम I'm good पसंद here. आया ना? चलो Okay, बाथरूम पर चेक करते हैं। वाओ, आई लाइक ये इट। अच्छा है। या ये ओपन शावर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। ओह, जरा ये देखो, क्या क्या कहते हैं इस चीज को? ग्लास हाँ, कहते हैं? थैंक यू। ये हाँ। ग्लास क्यूब्स मेरे फेवरेट हैं। अच्छा। और मिरर भी काफी बड़ा है, तो तैयार हो सकते हैं। चलो सोनिया को मिलते हैं। ओके, लेट्स। हाँ, तो कैसा लगा ये घर? अंदर से It's बहुत nice. बड़ा है और ऊपर वाले कमरे को तो मैं जैसा चाहूँ वैसा बनवा सकता हूँ। काफी काम बाकी है, पर अच्छी बात यह है कि जैसी बालकनी मुझे चाहिए थी ये बिल्कुल वैसी ही आई है। नो, वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज समंदर मेरी जान है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। ऑलराइट, चलो। कई ऑप्शंस देखने के बाद अब चेंग और पिया को ही फैसला लेना है कि कौन सा घर उनके सपनों का घर बनेगा। जानती हो ना, घर लेना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, जानती हूँ, बहुत बड़ा फैसला है। अच्छा, तो पहले घर के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? पाम की, हाँ, अच्छी बात यह है कि मैं बोर्ड को अपने घर के पास ही खड़ा कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और वहाँ कई और भी फैसिलिटीज है जो कि अच्छी बात है। फर्निशिंग काफी नई थी, हाँ, क्यों है कुछ ना? भी नहीं करवाना है, बस रेडी टू मूव इन है। सिर्फ फैमिली को कैसा लगेगा वो मुझे पता नहीं। ओह हाँ। साइनारा तुम्हें पर्सनली कैसा लगा? सबसे अच्छी बात है कि वो बिल्कुल समंदर के किनारे हैं, फ्रेश एयर सीधे घर के अंदर आती है और बालकनी तो मेरी Right. फेवरेट थी। सुबह उठकर वहाँ कॉफी पीना, गुड स्टार्ट टू द डे। डाइनिंग एरिया भी काफी खुला खुला सा है। हाँ, एग्जैक्टली। I really और like वो the vibe छोटा सा there. नेचुरल जकूजी भी अच्छा था। हाँ, मैं तो फिशिंग करूंगा वहाँ। किचन मुझे थोड़ा सा छोटा लगा। मेरे लिए वो हाँ। ठीक है क्योंकि मैं ज्यादातर बाहर ही रहूंगा, दोस्तों के साथ बारबेक्यू करूंगा, हाँ। तो और कोरल हार्बर कैसा लगा तुम्हें? बोट को घर के सामने ही पार्क कर सकते हैं हाँ, बोट तो बिल्कुल बाहर ही खड़ी कर सकते हैं। और एक बड़ा सा पोर्च है जहाँ से पूरी कनाल नजर आती है। सब कुछ एकदम खुला खुला इस बात का ध्यान रखना कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो काफी काम करवाना और इस पड़ेगा। तरह भी सोचो ना कि ये मेरे बजट से बहुत कम है, तो जो पैसे बचते हैं उससे मैं रेनोवेशन करवा सकता देखो, हूँ। तुम काफी बाहर रहते हो और तुम्हें उस घर में बहुत सारा काम करवाना पड़ेगा जिसमें वक्त लग जाएगा। हाँ, वही मैं भी इसलिए- सोच रहा हूँ। पैसा लग जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। और तुम्हारी बात भी सही है और अब मुझे एक मुश्किल फैसला लेना है, पर थैंक यू सो मच कि तुम मेरे साथ आई और तुमने मेरी हाँ। हेल्प की। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बहुत अलग अलग ऑप्शंस दिखाए, पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कौन सा घर चाहिए। Hey Sonia. Hey, hi, how are you? Good. Nice to see you. Oh, thanks bro. तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? Thank you. तो अब मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हें कौन सा घर पसंद आया है? मैंने सोच लिया है, पर मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ
यू नो। कोई बात नहीं, बताओ तुम्हें कौन सा पसंद आया है। सोनिया, तुमने मुझे इतने ऑप्शंस दिखाए हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मेरे लिए फैसला मुश्किल था। हर एक घर के अपने अपने फायदे और नुकसान थे। सच कहूँ तो जो मेरे दिल को छू गया वो है कोरल हार्बर। वो देखते ही पसंद आ गया। मुझे पता था कि तुम्हें वही घर पसंद आएगा क्योंकि वो तुम्हारे लाइफस्टाइल को बहुत सूट करता है और वहाँ पर तुम काफी कुछ अपनी पसंद का कर सकते हो। सही कह रही हो। मैं हर एक चीज अपने तरीके से करवा सकता हूँ। इंटीरियर से लेके डेकोरेशन तक। मैं ठीक घर के सामने अपनी बोट खड़ी कर सकता हूँ। और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे पानी के पास रहना कितना पसंद है और ये घर मेरे लिए परफेक्ट है। यहाँ मेरी जरूरत की सारी चीजें हैं और इस घर को अपनी तरह से बनवाने में मैं पूरी जान लगा दूंगा। अब तुम जल्दी से उस घर में शिफ्ट हो जाओ। थैंक यू, थैंक यू। चिन चिन। ऑलराइट, तो मैंने ये घर खरीद लिया है और मैं यहाँ शिफ्ट भी हो गया हूँ। रहने के लिए ये परफेक्ट है और इससे बेहतर मेरे लिए और कोई जगह नहीं हो सकती थी। मुझे ये घर $485,000 का पड़ा, तो जो बाकी पैसे बचे हैं उसको मैं अपने घर के रेनोवेशन में लगा रहा हूँ। और मेरी फैमिली भी आ चुकी है, उन्हें भी ये काफी अच्छा लगा। मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगा, पार्टी करूंगा और मैं जैसी लाइफ चाहता था ये बिल्कुल वैसी ही है। यू नो, जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ और अब इससे ज्यादा मैं क्या मांगू। सबसे बड़ी बात, मैंने ये घर इसलिए चुना क्योंकि मेरी बोट से मुझे बहुत प्यार है और वो ठीक मेरे घर के बाहर रहेगी। और मुझे बहामास इसीलिए पसंद है क्योंकि पानी के पास रहकर मुझे काफी सेफ फील होता है। आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ।